तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आशा और उम्मीद फिर से यही है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपने अपने घरों में सुरक्षित पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि देखा जा रहा है कि जितनी ही महामारी बीमारी ये फैल रही है कोरोना, उतना ही लोग निस्फिक्र और निडर हो रहे हैं। तब तक डर का एहसास नहीं हो रहा है जब तक कि खुद को या खुद के पड़ोसी को ये बीमारी नहीं हो जाती। बहुत से ऐसे टीचर हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, चंद पैसों के लिए घर बुलाकर पढ़ाई करवा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कई ज़िले, कई प्रदेश हैं जहां चोरी छुपे लोग कोचिंग करा रहे हैं। पता नहीं क्या लेकर जाएंगे। अगर इस वजह से, इस उनकी हरकत की वजह से किसी एक बच्चे को भी संक्रमण हो गया तो उस एक बच्चे के कारण पता नहीं कितने इलाकों में संक्रमण फैलेगा, जितने इलाकों से वो बच्चे आते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी परवाह खुद करें, आप अपनी परवाह करें, आप जीवित रहें, सुरक्षित रहें। ये सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए। आगे वाली ज़िंदगी क्या होनी है, गवर्नमेंट ने वैसे भी 30% सिलेबस कम कर दिया है। गवर्नमेंट बिल्कुल आपको नहीं कह रही है कि आप कोचिंग जाओ, तो फिर आप क्यों परेशान हो कोचिंग जाने के लिए। आप अपने आप से प्यार करो, अपने माँ बाप से प्यार करो और अपने आप को सुरक्षित रखो। और ऑनलाइन माध्यम में बहुत सारे टीचर हैं और बहुत बेहतर टीचर हैं। खुद मुझसे बहुत अच्छे टीचर हैं जिनकी वीडियोस मैं देखता हूं तो मुझे खुद अच्छा लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कहीं पढ़ने नहीं जाएंगे घर से बाहर, तो घर में रह के ऑनलाइन बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं। जितना आपको जाने में लगता है, सफ़र तय करने में लगता है कोचिंग क्लासेस, उस सफ़र का जो समय है आधे घंटे 45 मिनट, उतने में ही आप एक अच्छे टीचर का वीडियो देख सकते हो। एक बार ना समझ में दोबारा देख सकते हो। तो प्यारे बच्चों, आपको घर से बाहर जाने की अभी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। आप घर में रहें और सुरक्षित रहें और पढ़ाई करें। आप अपने लिए जिएं, क्योंकि जो टीचर इस वक्त भी घर बुला के पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं। उन्हें सिर्फ अपना भविष्य नज़र आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, आप उनके भविष्य के चक्कर में अपने जीवन को अंधकार में न डालें। ये मेरी आपसे बहुत विनम्र विनती है, बहुत विनम्र निवेदन है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कहता है ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी प्लस सी इतना इज इक्वल टू इतना प्रूव करना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? सबसे पहला काम होता है कि हम बोलते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं, हल करते हैं और लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है ए बी सी। प्यारे बच्चों, आपके नवबोध में ये क्वेश्चन जो है ए बी सी के स्थान पे अल्फ़ा बीटा और गामा लिखे हुए हैं। मैंने उन्हें ए बी सी से रिप्लेस कर दिया है क्योंकि ए बी सी लिखने में अच्छा रहता है और थोड़ा सिंपल दिखता है। और यहाँ प्यारे बच्चों बी प्लस सी, लेकिन एग्ज़ाम में जैसा क्वेश्चन आएगा, अगर अल्फ़ा बीटा गामा आएगा तो आपको अल्फ़ा बीटा गामा यूज़ करना है। अगर ए बी सी आएगा तो ए बी सी यूज़ करना है। NCERT में ये क्वेश्चन ए बी सी के फॉर्म में है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया है कि सबसे पहला काम तो आपको ये देखना है कुछ कॉमन है क्या। कॉमन है क्या? नहीं है कॉमन। तो जब कॉमन ना मिले तो कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि कॉमन मिले। ये 2 क्वेश्चन है, अपने आप से पूछना है, खुद देखना है, वेरीफाई करना है कि क्या कुछ कॉमन है। जवाब आया हाँ तो कॉमन निकालेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो क्या मैं कुछ करके, कुछ ऑपरेशंस लगा के कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ? जवाब आए हाँ तो कॉमन निकालो, ऑपरेशन लगाओ। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बोला है कि जैसे यहाँ पे बी और सी है, ए नहीं है, तो इसी कॉलम में ये ए मिल गया, मुझे मिल गया ना बच्चे। यहाँ पे सी और ए है, बी नहीं है, इसी कॉलम में मुझे बी मिल गया। यहाँ पे ए और बी है, सी नहीं है, इसी कॉलम में मुझे सी मिल गया। इसका मतलब मैं अगर ये प्यारे बच्चों क्या है R1 है, ये प्यारे बच्चों क्या है R2 है, ये प्यारे बच्चों क्या है R3 है। मैं कई बार बोल चुका हूँ, जो चीज़ आपको चाहिए अगर वो कॉलम में मिल जाए तो रो का ऑपरेशन लगाना है, और जो चीज़ आपको चाहिए अगर वो रो में मिल जाए तो कॉलम का ऑपरेशन लगाना है। मुझे ए बी सी चाहिए था तो ये कॉलम में मिले तो मुझे रो लगाना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो अब आप समझ गए हो, अगर मैं R1 और R3 को जोड़ दूं, प्यारे बच्चों R1 और R3 को जोड़ देता हूं, क्योंकि मुझे प्रूव्ड क्या करना है, मैं एक बार लिख लूँ यहाँ पे। प्रूव्ड करना है A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए और A प्लस बी प्लस सी। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं बच्चे तो मुझे A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी कुछ सेम मिल जाएगा तो कॉमन निकालूंगा। तो मुझे क्या करना है बच्चे, R1 और R3 को जोड़ना है, लेकिन
चेंज कहाँ करें बच्चे, चेंज करते हैं कहाँ, R3 में, क्योंकि ये R1 छोटा है, फालतू में यहाँ पे चेंज करेंगे तो ये भी बड़ा बन जाएगा। तो मैं R3 में चेंज करता हूँ, R3 इज चेंजिंग टू R3 प्लस R1, तो इज इक्वल टू, चेंज R3 में है तो R1 R2 को चुपचाप उतारते हैं, A B C, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और प्यारे बच्चों R3 प्लस R1 मतलब B प्लस C प्लस A, C प्लस A प्लस B मतलब A प्लस B प्लस का C। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो इज इक्वल टू यहाँ हुआ बच्चे A फिर B और C, यहाँ हुआ बच्चे A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। इसको व्यवस्थित करते हैं बच्चों, तो A प्लस B प्लस C मिला, A प्लस B प्लस C मिला, A प्लस B प्लस C मिला। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो अब प्यारे बच्चों आप अच्छी हैंड राइटिंग से लिखना कि R3 से क्या कॉमन लेने पर, A प्लस B प्लस C कॉमन लेने पर। तो जब ये बाहर निकाल लेंगे A प्लस B प्लस C, प्यारे बच्चों आप जो जो ऑपरेशन करते हो, जो जो काम करते हो वो आपको साइड में लिखना है प्यारे बच्चों। आपको यहाँ लिखना है कि R3 से A प्लस B प्लस C कॉमन लेने पर। तो यहाँ बचेगा बच्चे A B C, यहाँ बच्चे A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, यहाँ बच्चों 1 1 और 1। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको कब बताया था, जब मैं एक्सरसाइज 4.5 का वीडियो बनाया था, वीडियो नंबर 1, वहाँ मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं प्यारे बच्चों। अगर आपको ध्यान से भूल गया है तो अब आप क्या सोचते हो, वहाँ यहाँ से क्वेश्चन शुरू ही हो रहा था, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 ही था बच्चे जो मैंने आपको बताया था। मेरे हिसाब से अगर आपने पुराने वीडियो देखे हैं तो आप समझ गए होंगे, अगर नहीं देखे हैं बच्चे तो प्लेलिस्ट में जाके 1 बाय 1 वीडियो देखें, कॉन्सेप्ट को मजबूत करें। जब तक कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं करोगे प्यारे बच्चों तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो अब इसको मैं सॉल्व करने के लिए क्या करता हूँ, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए A माइनस बी। तो A माइनस बी कैसे मिलेगा, अपने आप ऑपरेशन मिल जाता है। A माइनस बी बच्चे A मिलेगा C1 में और B मिलेगा C2 में, तो मुझे A माइनस बी चाहिए, मतलब C1 माइनस C2 करना पड़ेगा। अब जो यहाँ होता है उसी में चेंज होता है बच्चे, है ना, C1 इज चेंजिंग टू C1 माइनस C2 कर दो। और क्या चाहिए, और B चाहिए प्यारे बच्चों, क्या चाहिए, B चाहिए, B माइनस C चाहिए। तो B माइनस C कहाँ से मिलेगा, B है प्यारे बच्चों C2 में, B है प्यारे बच्चों C2 में, और C है प्यारे बच्चों C3 में। तो C2 माइनस C3, यहाँ C2 है इसी में चेंज होगा, C2 इज चेंजिंग टू C2 माइनस C3। ये दोनों ऑपरेशन प्यारे बच्चों हमें लगा देने हैं, ऑपरेशन ऑटोमेटिक मिलेंगे आपको। तो C1 इज चेंजिंग टू C1 माइनस C2 और C2 इज चेंजिंग टू C2 माइनस C3। तो इज इक्वल टू क्या करना है बच्चे, C1 में बदलाव लाना है, C1 में बदलाव लाना है C1 माइनस C2, इस पूरी लाइन में ये लाइन माइनस कर देनी है। तो A माइनस B, क्या बच्चे, A माइनस B। फिर यहाँ प्यारे बच्चों A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यहाँ प्यारे बच्चों 1 माइनस 1। ऐसे ही प्यारे बच्चों फिर B माइनस C, C2 और C3 माइनस करना है, C2 और C3 माइनस करना है। B माइनस C, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर 1 माइनस 1। C3 में कोई चेंज नहीं करना है बच्चे, तो C3 को चुपचाप उतार दिया जावेगा, उतार दिया जावेगा या फिर जाएगा बोलो। तो अब प्यारे बच्चों हमें क्या मिलने वाला है, हमें यहाँ से मिला A माइनस बी। आपको पता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है बच्चों, होता है एक बार प्लस और एक बार माइनस। आपको पता है 1 माइनस 1 क्या होता है बच्चों, 0 होता है। ऐसे ही प्यारे बच्चों यहाँ पे है B माइनस सी, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, एक बार प्लस B प्लस C, एक बार माइनस B माइनस C, यहाँ 0 आएगा, यहाँ चुपचाप उतार लिया जाएगा। आप यहाँ जरूर लिखें कि सिंस वी नो दैट A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस बी, और A माइनस बी का फार्मूला हमने C1 और C2 में लगा दिया है प्यारे बच्चों। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें देखना है कुछ कॉमन निकला क्या। तो C1 में मुझे बच्चे A माइनस बी यहाँ मिल गया, A माइनस बी यहाँ मिल गया। 0 से मैं कुछ भी कॉमन निकाल सकता हूँ। क्यों निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ 0 में किसी का गुणा कर सकता हूँ, 0 इंटू A माइनस बी कर सकता हूँ ना बच्चे, कर सकता हूँ ना। तो आप 0 से कुछ भी कॉमन निकाल सकते हो। तो अब क्या होगा, हम बोलेंगे C1 से क्या लिखेंगे, C1 से क्या कॉमन निकालना है, A माइनस बी, C2 से
b माइनस सी उभयनिष्ठ लेने पर, कॉमन निकालने पर। तो यहाँ पे a माइनस बी है और b माइनस सी है। बच्चे थोड़ा तेज़ी से बता रहा हूँ, ना समझ में आए तो बताना, आराम से बताऊँगा। वैसे यही क्वेश्चन मैं पीछे आराम से बता चुका हूँ, आपको आता होगा, वैसे मुझे करवाने की आवश्यकता भी नहीं थी। जब a माइनस बी इससे कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे a प्लस बी बचेगा, यहाँ 0 बचेगा। b माइनस सी कॉमन निकालना है, 1 बचेगा, यहाँ b प्लस सी बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ c स्क्वायर और 1 बचेगा प्यारे बच्चों। अब हम क्या कर देंगे, अब हम कर देंगे प्रसार। तो प्रसार किसके सापेक्ष होगा प्यारे बच्चों, प्रसार होगा R3 के सापेक्ष। किसके सापेक्ष बच्चे, प्रसार होगा R3 के सापेक्ष। तो R3 में बच्चे ये प्लस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। 0 से कोई लेन देन नहीं हमको, क्योंकि 0 में किसका भी गुणा करेंगे तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो इज इक्वल टू a माइनस बी और b माइनस सी प्यारे बच्चों। अब इसके सापेक्ष जब प्रसार करोगे, ब्रैकेट लगा लेते हैं, डिटर्मिनेंट क्या बचेगा, 1 के सापेक्ष है तो 1 वाली रो ख़त्म, 1 वाला कॉलम ख़त्म। तो बच्चे क्या बचता है, 1 बचता है, 1 बचता है, a माइनस बी बचता है और b प्लस सी बचता है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो a माइनस बी प्यारे बच्चों एक मिस्टेक हो गया है। आप अगर शुरू से देख रहे हो, वीडियो को पीछे करके भी देखना, हमारे पास पहले से ही क्या था, a प्लस बी प्लस सी कॉमन था। हमारे पास पहले से ही a प्लस बी प्लस सी कॉमन था, उसके बाद हमें a माइनस बी और b माइनस सी मिले हैं। ये बात आपको ध्यान होगी, मैं लिखना भूल गया था। a प्लस बी प्लस सी, फिर है a माइनस बी और b माइनस सी। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। तो प्यारे बच्चों हमारे पास क्या बचा, हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी, फिर हमारे पास है a माइनस बी, फिर हमारे पास है b माइनस सी। यहाँ पे क्या होगा बच्चे, इसका इससे गुणा, तो 1 का गुणा b प्लस सी से तो b प्लस सी होगा। फार्मूले का माइनस होता है तो माइनस के बाद ब्रैकेट लगाते हैं प्यारे बच्चों। ये a माइनस बी कहाँ से आ गया बच्चे, ये भी तो a प्लस बी है, अंदर कर देंगे a प्लस बी, ब्रैकेट ओपन करो बच्चे। तो a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी, b माइनस सी, यहाँ प्यारे बच्चों b प्लस सी, माइनस का अंदर गुणा करेंगे माइनस a माइनस बी, b एंड b गेट्स कैंसिल। तो इज इक्वल टू, व्यवस्थित करना हो कर दो, a प्लस बी प्लस सी, फिर a माइनस बी, फिर b माइनस सी, फिर c माइनस a बचा। और बढ़िया से लिखना है जैसा लिख रहा था, जैसा प्रूव करना था। तो a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। तो जल्दी से अपन सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन। मेरे हिसाब से आपसे अब सब बन जाएंगे, लेकिन एक आध क्वेश्चन मैं और कर देता हूँ, फिर मैं अगली एक्सरसाइज में पहुँच जाऊँगा। और आप लोग प्यारे बच्चों मुझे कमेंट करके बताना कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना है, तो मैं उस क्वेश्चन के लिए फिर एक अलग से वीडियो बना दूंगा प्यारे बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इतना इज इक्वल टू 4abc करो। प्यारे बच्चों मोस्ट प्रोबेबली ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा मेरे हिसाब से। अब बाकी सारे क्वेश्चन आप एग्जाम्पल से देख के भी कर सकते हो, 2-3 क्वेश्चन बचेंगे वो आप कर लेना प्यारे बच्चों। एक एक क्वेश्चन बताने से कोई मतलब नहीं है, सिमिलर क्वेश्चन बताने से कोई ज़्यादा मतलब है नहीं। फिर भी अगर आपसे ना बने बच्चों तो आप मुझसे ज़रूर बोलना। तो पहला काम होता है बच्चों हल करके क्या बोलते हैं, हल करके बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू। प्यारे बच्चों सबसे पहला काम क्या होता है कि हम देखें कुछ कॉमन है क्या, देखा कुछ कॉमन नहीं है। फिर देखें कुछ कॉमन बना सकते हैं क्या, तो कुछ कॉमन बना भी नहीं सकते। तो जब कुछ कॉमन ना हो, कुछ कॉमन बना भी ना पाएँ, तो प्यारे बच्चों हमें कुछ ईजी करने का प्रयास करना चाहिए। और यहाँ पे डिनोमिनेटर अपन न्यूमरेटर, अंश बटे हर, ये संख्या थोड़ी परेशान कर रही है, थोड़ा इस क्वेश्चन को टफ बना रही है। तो सबसे पहले तो मैं इसे सिंपल फॉर्म में लिखने का प्रयास करूंगा, जैसे ये लिखे हुए हैं। मतलब इनका जो हर है, डिनोमिनेटर है, इन्हें मैं ख़त्म करने का प्रयास करूंगा। तो आप देखो अगर मैं R1 में c का गुणा कर दूं तो c से c कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो कम डरा रहा है ना बच्चों। तो R1 में c का गुणा कर दूं, R2 में a का गुणा कर दूं और R3 में b का गुणा कर दूं, मतलब b से मल्टीप्लाई कर दूं प्यारे बच्चों। तो अब प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, हम सीधे ही लिखते हैं कि R1 में या तो लिखें, या तो आपको पता है, या तो आप गुणा कर रहे हो या तो आप कॉमन निकाल रहे हो। तो आप ये भी बोल सकते हो कि आप R1 से 1/c बाहर ले रहे हो।
कॉमन निकालने वाला जो प्रोसेस है वो जो थोड़ा स्लो बच्चे हो तो उन्हें समझ में नहीं आता, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको पता है कि आप मैथमेटिक्स में कोई चीज़ खुद से नहीं कर सकते। अगर आपने खुद से किसी में 4 का गुणा किया है तो आपको उस 4 को बैलेंस करने के लिए 4 का उसी में खुद से भाग भी करना पड़ेगा। जब मैं R1 में C का गुणा करूँगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी इंटू सी, फिर c इंटू सी और फिर c इंटू सी, तो मेरी ड्यूटी बन जाती है कि इसको बैलेंस करने के लिए मैं c का भाग करूं। क्यों? ताकि जब ये c यहाँ से बाहर निकल के आए तो c और c कैंसिल हो जाए और कोई चेंज ना हो। मतलब हम मैथमेटिक्स में रूप चेंज कर सकते हैं, वो दिख अलग सकता है लेकिन इसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, जो ये लिखा है बच्चों वही ये भी लिखा है। ऐसे ही R2 में मुझे a का गुणा करना है तो बन जाएगा a इंटू ए, फिर b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन a इंटू ए और फिर a इंटू ए। ऐसे R3 में मुझे c हुआ, फिर a हुआ, b, a का गुणा किए तो a का भाग कर दिए। अब R3 में अपन b का गुणा करने वाले हैं, b इंटू बी, b इंटू बी और c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन b इंटू बी। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो अब प्यारे बच्चे ध्यान से देखेंगे क्या होने वाला है। C से C कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल, B से B कैंसिल। तो अब ये थोड़ा सिंपल फॉर्म में दिखाई दिया हमको, है ना बच्चे। ये क्या था? ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, c स्क्वायर और c स्क्वायर। ये हो गया a स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये हुआ a स्क्वायर, b स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को? बच्चों कोई दिक्कत होना तो आपको पूछना है, आपको चुपचाप मौन नहीं रहना है। अब बच्चे देखो आप क्या कर सकते हो, है ना। आप देखो आप क्या कर सकते हो। अगर आप सोचो कि सर मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा, 0 बन जाएगा, लेकिन 0 बनने के बाद भी देखो कुछ कठिन तो नहीं हो रहा है। देखो आप इनको तो माइनस कर दोगे तो c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर 0 बन जाएगा, लेकिन जब ये दोनों भिड़ेंगे बच्चे तो b स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बन जाएगा। इसमें इसको माइनस करोगे तो b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो एक तो सही हो गया लेकिन 2 टफ हो गए। तो हमें ऐसा काम करना है जिससे मोर ईजियर काम हो, कुछ आसानी हो प्यारे बच्चों, कुछ आसानी हो प्यारे बच्चों। तो मैं क्या करता हूँ, अब मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इसमें इसको माइनस कर दूंगा बच्चे तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, यहाँ केवल b स्क्वायर बचेगा, c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल, यहाँ केवल b स्क्वायर बचेगा। तो कुछ इजी मुझे दिखाई दिया, तो मैं करूँगा R1 इज चेंजिंग टू R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन ABC। R1 मतलब इस लाइन में क्या चेंज करना है, इस लाइन में इस लाइन को माइनस करना है, R1 में R2 को माइनस करना है। तो बच्चे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फिर प्यारे बच्चों c स्क्वायर माइनस है तो ब्रैकेट लगाओ, b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, फिर प्यारे बच्चों c स्क्वायर और माइनस का a स्क्वायर। अब क्या होगा बच्चे, तो अब अगर इनको चुपचाप उतार दो तो a स्क्वायर और फिर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और फिर a स्क्वायर, ऐसे ही b स्क्वायर और फिर b स्क्वायर और फिर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? प्यारे बच्चों कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर बताना। यहाँ से ब्रैकेट को हटाओगे आप तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, c स्क्वायर कैंसिल होगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल होगा, तो 1 अपॉन ए बी सी, ये हुआ माइनस का a स्क्वायर, सॉरी ये हुआ प्लस का b स्क्वायर, ये हुआ माइनस का b स्क्वायर और ये हुआ c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ऐसे बच्चों यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और यहाँ पे a स्क्वायर, ऐसे बच्चे b स्क्वायर और फिर b स्क्वायर और फिर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और फिर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम और क्या कर सकते हैं, और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बच्चे एक बार आप फिर देखो, अगर मैं अब इसमें इसको माइनस कर दूं, इसमें इसको माइनस कर दूं बच्चे, तो b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 0 बन जाएगा। ये भी ज़्यादा टफ नहीं होगा, यहाँ पे भी ज़्यादा टफ नहीं होगा बच्चे, इसमें से बहुत सी चीज़ें कट कैंसिल हो जाएंगी, है ना।
तो ये भी सिंपल मुझे दिखाई दे रहा है। तो मैं अब कर सकता हूँ बच्चों, R1 को फिर चेंज करूँगा, R1 में इस बार R3 को माइनस करूँगा। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, इज इक्वल टू 1/ABC, R1 में R3 को माइनस, मतलब B² माइनस B², फिर माइनस B² और माइनस B², फिर C² माइनस A² माइनस है तो ब्रैकेट लगाओ, और C² प्लस A²। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? बाकी को एज इट इज़ उतार दो, A² B² प्लस C² और बच्चे A², ऐसे ही B² और फिर B² और फिर C² प्लस का A²। कोई दिक्कत हो बच्चे तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे। तो यहाँ पे अब हम लिखते हैं इज इक्वल टू 1/ABC। प्यारे बच्चों यहाँ से ब्रैकेट हटाओगे आप तो अंदर के चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। अंदर के चिन्ह क्या होंगे बच्चे, बदल जाएंगे। यहाँ B² से B² कैंसिल, और यहाँ पे प्यारे बच्चों C² से C² कैंसिल होगा। तो क्या आएगा बच्चों, आएगा माइनस का माइनस का 2A²। तो यहाँ बच्चे आ गया 0, यहाँ पे आ गया माइनस का 2B², यहाँ बच्चे आ गया माइनस का, देखो माइनस का A² माइनस का A², तो माइनस का 2A²। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ A² है, यहाँ पे है B² प्लस C² और यहाँ पे है बच्चे A²। ऐसे बच्चे यहाँ B² है, यहाँ B² है और यहाँ पे C² प्लस A² है, यहाँ पे C² प्लस A² है। तो अब हम देखें अगर हम कुछ और कर पाएँ तो सिंप्लीफाई। तो अगर देखा जाए बच्चे तो अभी भी मैं कुछ सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, मैं ये कर सकता हूँ कि अभी एक बार मैं क्या करूँ, देखो यहाँ पे सिंगल आ गया, यहाँ भी 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 सिंगल आ गया, यहाँ और यहाँ पे थोड़ा डबल है, मतलब B² प्लस C² है और C² प्लस A² है। तो अब मैं इन दोनों को सिंगल करने का प्रयास करूँगा प्यारे बच्चों। तो कैसे सिंगल होंगे, तो अगर आप देखो तो B² प्लस C² है, B² प्लस C² है। अभी एक काम और कर सकता हूँ बच्चे, आप अगर देखो तो इस R1 में 2 कॉमन है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 को बाहर निकालूंगा। तो इज इक्वल टू 2/ABC 0 माइनस B² और माइनस का A², फिर यहाँ A² और फिर यहाँ B² प्लस C² और फिर यहाँ A², फिर यहाँ B², यहाँ B² और यहाँ C² प्लस A²। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? प्यारे बच्चों कोई दिक्कत हो ना तो आप ज़रूर से ज़रूर बताना। तो इज इक्वल टू 2/ABC। तो प्यारे बच्चों क्या होना है, अब हम आगे की कहानी देखते हैं। तो अब देखो अगर मैं इन दोनों को इसको जोड़ देता हूँ, है ना बच्चे। देखो इसको जोड़ने से मुझे खास फ़ायदा हो रहा है क्या? फ़ायदा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो उसको भी जोड़ेंगे। फिलहाल अपन क्या R2 और R1 को जोड़ते हैं। तो क्या करते हैं बच्चे, हम R2 इज चेंजिंग टू R2 प्लस R1। R2 R1 को जोड़ दो तो ये वाला हट जाएगा। चेंज मैं कहाँ ला रहा हूँ, R2 में। R1 को चुपचाप उतार लूँगा, माइनस B² और माइनस का A²। R2 में चेंज क्या कर रहा हूँ बच्चे, R2 में R1 को माइनस कर रहा हूँ, मतलब A² माइनस 0 होगा, B² प्लस C² माइनस का B² होगा और A² माइनस इंटू माइनस का A² होगा, है बच्चे। A² R2 माइनस, सॉरी गलती हो रही है बच्चे, R2 प्लस R1 है ना, R2 प्लस R1 है ना बच्चे, R2 प्लस R1 है ना। तो क्या बन जाएगा, A² प्लस 0, ये प्लस और ये प्लस। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? ये भी क्या बन जाएगा बच्चे, ये भी बन जाएगा प्लस। अब इसके बाद आप अगर एक चीज़ और देखो तो आप R3 में भी चेंज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको इसको भी सिंगल करना है। तो अगर आप इसको इससे ही जोड़ देते हो, R2 को भी R1 से जोड़ा, R3 को भी R1 से जोड़ दोगे तो C² प्लस A² माइनस A² बच्चे कैंसिल हो जाएगा, तो वो भी सिंपल बन जाएगा। तो मतलब हम कर सकते हैं कि R3 इज चेंजिंग टू
R3 प्लस R1, R3 को भी R1 से जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा बच्चे, ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर प्लस जीरो जोड़ रहे हैं, ऐसे बी स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, और ऐसे प्यारे बच्चों सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का माइनस ए स्क्वायर। कोई दिक्कत हो अगर प्यारे बच्चों को तो प्यारे बच्चे ज़रूर बताएंगे। इज इक्वल टू 2 अपॉन ए बी सी, है ना बच्चे, 2 अपॉन ए बी सी, 2 अपॉन ए बी सी, तो क्या होगा बच्चे, ये ज़ीरो हुआ, ये माइनस का बी स्क्वायर हुआ, ये माइनस का ए स्क्वायर हुआ, ये हुआ बच्चे ए स्क्वायर, है ना बच्चों, ये होगा ए स्क्वायर, ये होगा बच्चे ए स्क्वायर, ये बनेगा बच्चे, क्या मिस्टेक कर दिया है ना, ये माइनस करना था बी स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल हुआ, यहाँ बचा सी स्क्वायर, और ऐसे ही जब ब्रैकेट में हटाऊंगा तो बच्चे ये क्या बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा। तो जब ये माइनस बन जाएगा प्यारे बच्चों तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर। बार बार पता नहीं किसका फ़ोन आ रहा है बच्चों, फ़ोन कर करके परेशान कर देते हैं, पूरे क्वेश्चन अलग थलग हो जाते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों इन दोनों को जब मैं माइनस करूँगा, ब्रैकेट हटाऊँगा तो ये माइनस बन जाएगा। तो अब अगर देखा जाए तो ये ज़ीरो माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर और जीरो, और यहाँ से प्यारे बच्चों ए स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा सी स्क्वायर, ये माइनस और प्लस प्यारे बच्चों क्या होगा, माइनस, तो कैंसिल हो जाएगा, तो बी स्क्वायर ज़ीरो और सी स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा अब ये बहुत सिंप्लीफाई हो चुका है। अब इससे अधिक सिंप्लीफाई हम नहीं करेंगे, अब हम करेंगे बच्चे सीधे क्या करेंगे, प्रसार कर देंगे। तो प्यारे बच्चों को पता है कि प्रसार में क्या होता है, ये 2 अपॉन ए बी सी सबसे बाहर है तो ब्रैकेट लगाओ, इसे प्लस लेते हैं, इसे माइनस लेते हैं और इसे प्लस लेते हैं। तो प्यारे बच्चों जीरो का कुछ लेने का मतलब है क्या, नहीं है ना, फिर भी करना चाहते तो कर लो। ये पंक्ति हटाओ, ये स्तंभ हटाओ, सी स्क्वायर ज़ीरो, सी स्क्वायर ज़ीरो, ज़ीरो और सी स्क्वायर, फिर माइनस ये वाला, फिर ये माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस का बी स्क्वायर। अब ये पंक्ति हटेगी, ये स्तंभ हटेगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर जीरो सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर जीरो और सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना, ये पंक्ति हटी, ये स्तंभ हटा बच्चे, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर जीरो और सी स्क्वायर। उसके बाद प्यारे बच्चे माइनस का ए स्क्वायर है, क्या है बच्चे, माइनस का ए स्क्वायर है, तो इस बार ये रो और ये कॉलम हटेगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर जीरो, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर जीरो। एक बार फिर चेक कर लें, गलती ना होने पाए, ज़ीरो तो ठीक है, जीरो वाला कुछ भी रहे, माइनस ये रहता है, फिर ये माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर वाला रो हटाए और कॉलम हटाए, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर जीरो सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर जीरो सी स्क्वायर। फिर ये प्लस है तो ठीक है, माइनस ए स्क्वायर लिया हमने, माइनस ए स्क्वायर, ये स्तंभ, ये पंक्ति हटेगी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और जीरो। कोई गलती नहीं है प्यारे बच्चों। देखो आप एक रूल से करोगे ना तो आपसे भी गलतियां नहीं होंगी। तो इज इक्वल टू 2 अपॉन ए बी और सी, 2 अपॉन ए बी और सी। तो प्यारे बच्चों ये क्या होगा, ये तो पूरा ख़त्म हो गया, जीरो हो गया, ये माइनस माइनस प्लस का बी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर का सी स्क्वायर से गुणा होगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, बी का जीरो से तो जीरो, माइनस ए स्क्वायर है प्यारे बच्चों, माइनस का ए स्क्वायर है प्यारे बच्चों, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर का जीरो से गुणा जीरो, माइनस बी स्क्वायर का सी स्क्वायर से बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। प्यारे बच्चों 2 अपॉन ए बी सी, 2 अपॉन ए बी सी, ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बच्चे माइनस और माइनस प्लस, ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो अब देखो, एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एक और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कितने हुए, 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर हो गए। प्यारे बच्चों अंश का गुणा अंश से होता है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर से होता है, दो दूनी क्या जाएगा प्यारे बच्चों, दो दूनी 4, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए बी सी, एक ए से एक कैंसिल, एक बी से एक भी कैंसिल, एक सी से एक सी कैंसिल, इज इक्वल टू 4 ए बी सी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा रहा आंसर प्यारे बच्चों।
अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो है मेरे हिसाब से आप कर लेंगे, और क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो भी मेरे हिसाब से आप कर लेंगे। अब प्यारे बच्चों आगे हम मिलते हैं अगले वीडियो में जो है 4.6। तो यहाँ तक कोई समस्या हो प्यारे बच्चों, 2 क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, बता के छोड़ रहा हूँ, वो आपके लिए SW होमवर्क है। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करेंगे वीडियो में, व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट करेंगे, तो मैं ज़रूर इसका या तो मैं पेपर में सॉल्व करके दे दूंगा या फिर मैं एक वीडियो बना के दे दूंगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से कहूँगा, सुरक्षित रह के घर में पढ़ाई करिए।